नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल से रिलेटेड कुछ सवालों के ऊपर, साथ में ही बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल मेडिकल डेट को लेकर कि आपके जो मेडिकल है वो कब से स्टार्ट करवाए जाएंगे। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, आपकी जो मेडिकल डेट है वो अभी डिसाइड की गई है 26 अगस्त आपकी, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद मैंने एक बार दोबारा से सोर्स से कंफर्म किया था, सो उन्होंने यही बताया है कि आपकी जो मेडिकल डेट है वो अभी तक जो डिसाइड है वो 99% तक 26 अगस्त डिसाइड की गई है। इसके रिगार्डिंग आपके पैनल्स अलॉट हो चुके हैं, आपके हॉस्पिटल्स डिसाइड हो चुके हैं और अब आपका जो मेडिकल है वो पूरी तैयारी है कि 26 अगस्त से ही आपके मेडिकल स्टार्ट यहां पर करवा दिए जाएं, ठीक है। अब दोबारा जब हमने पता किया कि अगर 26 अगस्त से नहीं होते हैं तो कब किए जाएंगे, तो उन्होंने यही बताया है कि अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन 26 अगस्त की है, आगे हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई आइडिया होता है तो आपको दे दिया जाएगा। सो ऐसे में अभी तक जो डेट आपकी फाइनलाइज है वो कितनी है, 26 अगस्त, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, मेडिकल डेट के ऊपर, सॉरी मेडिकल एडमिट कार्ड के ऊपर, कि आपके मेडिकल के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज कर दिए जाएंगे। सो जो आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं, ठीक है, वो इसी सप्ताह, दिस वीक, ठीक है, इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएंगे। इस सप्ताह के एंड तक जो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद 26 तारीख से ही आपके जो मेडिकल हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स, आपके जो मेडिकल हैं वो स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। सो एडमिट कार्ड, दूसरा सवाल, इसी सप्ताह आ जाएंगे। पहला सवाल, मेडिकल डेट आपकी 26 अगस्त ही अभी तक डिसाइड की गई है, इसके अंदर कोई भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई चेंज होता है इन फ्यूचर तो वो इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जैसे ही हमें मिलेगी, बट अभी तक इंफॉर्मेशन है 26 अगस्त से ही आपके जो मेडिकल है वो यहां पर स्टार्ट है। तीसरा सवाल है लेवल ऑफ मेडिकल को लेकर। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत बार हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हम बहुत सारे आपके साथ साथ और चैनल्स को भी फॉलो करते हैं और वो हमें बताते हैं कि आपको डॉक्टर से अपनी बीमारियां जो हैं उन्हें छुपा लेनी है, डॉक्टर को अपनी जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं बतानी है और आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है जिससे कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि आपको बीमारी है या नहीं है, ठीक है। सो देखिए, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, सभी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो कि हर कोई किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मेडिकल को फेस कर पाए। मान लो मैं मेरा ले लूं, मेरे पास नहीं है और मैं डॉक्टर को देखकर घबरा जाता हूं और अगर मैं 100% फिट हूं, क्या डॉक्टर मुझे अनफिट करेगा? तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि घबराने से या छाती तानने से आपको फिट या अनफिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आप कितने भी समझदार बन लीजिए, आप कितने भी एक्सपर्ट बन लीजिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सामने कौन खड़ा है और आपको किसके सामने क्या कुछ दिखाना है, ठीक है। कर्ण जो है वो अर्जुन को ललकारता है तो अर्जुन चुप बैठा हुआ था, तो अर्जुन कहता है क्यों बढ़ चढ़कर तू बोल रहा, तुझे लगता है क्या अर्जुन मौन है, जा पूछ खड़ा होकर इस सभा से अर्जुन के गांडीव में कितना जोर है। तो मतलब जो समझदार होंगे वो मेरी इन बातों से समझ जाएंगे, ठीक है, कि जो नहीं बोल रहा, मतलब जो डॉक्टर है वो लाखों बच्चों का मेडिकल ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब उसके सामने आप खड़े होगे वो पहली नजर ही आपके घुटने से, आपके पंजे से लेके आपके सर तक मारेगा, वो देखते ही बता देगा कि आपके अंदर डिफेक्ट क्या है, पहली बात, ठीक है। सो ओवर स्मार्टनेस वहां पर चलाई जाती है जहां पर दूसरा बंदा हमसे कम स्मार्ट हो, ठीक है। अगर आप स्मार्ट हैं तो मैं आपसे ज्यादा स्मार्टनेस दिखाता हूं तो मैं ओवर स्मार्ट हूं, बट ऑलरेडी जो एक वेटनर है, जो एक एक्सपीरियंस होल्डर है, उसके सामने कोई भी ऐसी चीजें करने से आपको फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप डॉक्टर से जो भी चीजें होंगे जितना इजी रह सकते हैं आप नॉर्मली होइए, ज्यादा छाती को फुला के खड़े होने से भी कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला आपको। जो मेडिकल की जांच है, मान लो आपका ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड में कोई बीमारी आपको निकल के आएगी, आपका एक्सरे करना है, कोई बीमारी है निकल के आएगी, डॉक्टर आपकी पाइल्स को चेक करेगा तो भाई उसको दिखेगा तो दिखेगा। अब ऐसा थोड़ी ना आप पाइल्स चेक करवा रहे हो और वहां पर छाती तान रखी है आपने और डॉक्टर आपकी छाती को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो यही भूल गया कि मुझे पाइल्स चेक करनी थी, वो 56 इंच के सीने के ऊपर ही बिल्कुल खो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो
आप वहाँ पर नॉर्मली जाइए, जहाँ पर मेरे सजेशन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मेडिकल के अंदर भी और भी बहुत सारे हजारों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सभी के मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। आप नॉर्मली जाइए, डॉक्टर के सामने जैसा वो आपको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस वो आप फॉलो कीजिए। जो फॉर्म आपको दिए जाते हैं उनके अंदर अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नल एंड वाइट छोड़ सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, आप मेडिकली चेक कर लीजिए। अब मुझे मेरे मान लो अंदर कोई दिक्कत है, मेरे गांठ है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता मेरे गांठ है, मैंने उसके अंदर भरूंगा ही नहीं। मेरे वेरिकोज वेन है, मुझे नहीं पता वेरिकोज वेन का क्या चक्कर है, मैं भरना ही नहीं मुझे। आप डॉक्टर हो, आप चेक कर लो, आप खाली छोड़ दो, उसे टिक कर दो, ठीक है। सो आपको कुछ तरीके हैं कि डॉक्टर के सामने आप डॉक्टर को प्लीज करने के बजाय कि डॉक्टर के सामने आप ओवर स्मार्टनेस दिखाने के, ठीक है। सो वो हमारे जैसे बहुत मेडिकल ले रहे हैं, जीडी के पीछे भी लिए होंगे, अब भी ले रहे हैं, सीआरपीएफ के भी लिए होंगे, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, हर किसी के मेडिकल लिए होंगे उन डॉक्टर्स ने, उन्हीं पैनल्स ने। जो आप हैं वही बनिए, क्योंकि नेचुरल जो आप रहेंगे ना, वही चीज ऑलवेज आपकी लॉन्ग टर्म तक रहती है। सो नॉर्मली रहिए। पैर कांप रहे हैं, कांपने दे भाई। डॉक्टर पूछ रहा है क्यों कांप रहे हैं? सर मेडिकल देने आया हूं पहली बार, मैं एक्साइटमेंट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से कांप रहे हैं, दैट्स इट। डॉक्टर इसमें आपको पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि पैर कांपना नर्वसनेस की वजह से कोई भी आपको पॉइंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको पॉइंट मिल भी जाता है तो री मेडिकल के अंदर अगर आप उस पॉइंट को क्लियर हो जाता है कि आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो मेडिकल ऑफिसर उसके लिए जिम्मेवार होगा, उसके ऊपर पैनल बैठाया जाएगा। ये डायरेक्टली मेडिकल गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट नॉर्मली, मान लो मैं जा रहा हूं, नॉर्मली मैं ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे ही खड़ा हूं, मुझे जरूरी नहीं है कि उसके सामने ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, नो नीड। बस आराम से नॉर्मली जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है, बस इतना ही। बाकी मेडिकली फिट होने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय इन फालतू के बकवासों की कि जोकी पहन के जाओगे तो बकवास हो जाएगा। सड़क पे मिलने वाला नीले रंग का अंडरवेयर जिसका नाड़ा बाहर लटकता रहे वो पहन के जाओगे तो आपको मेडिकली पास कर देगा। पतले से जाओगे तो आप पास हो जाओगे, मोटे जाओगे तो फेल हो जाओगे। अरे भाई खाई का भाई, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, भ्रमित मत हो, जो नॉर्मली हो वैसे ही जाओ आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा ही चक्कर में मत बनना। कभी सड़क के किनारे रेडी पर से खरीद के 10 रुपए वाला वो लेके जा रहे हो, फिर तो ऐसे में कोई बेचारा मान लो, ठीक है, पहन के ना जाए तो वो तो मेडिकल ही नहीं होगा उसका। समझ गए होगे तुम, समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेन फोकस करो मेडिकली फिट होने पे, डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो, एक डॉक्टर के साथ जो आपका कनेक्शन है उस बिल्कुल सेट करो, ओवर स्मार्टनेस बनने की वजह से, ठीक है, बनने की बजाय, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर कि भाई फाइनल कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ यहां पर बढ़ सकती है। तो देखिए, जो फाइनल कट ऑफ होगी ना आपकी, वो दो चीज़ों के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब दो चीज़ों के ऊपर, एक तो होगा आपके मेडिकली पास स्टूडेंट्स कितने ने पास किया है, और दूसरा आपके होते हैं मार्क्स के ऊपर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो डिसाइड करेगी कि आपके 70,000 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकली को पास करते हैं, साथ में ही कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अब मान लो 25,000 आपकी वैकेंसी है, ठीक है, 30,000 यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास करते हैं, ठीक है, 5,000 स्टूडेंट्स को बाहर करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले इन 30,000 बच्चों के मार्क्स किस रेंज के आ रहे हैं। सारे 80 वाले हैं, अगर सारे 75 से ऊपर वाले हैं, मान लो 77-78 वाले हैं, तो आपकी कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी, ताकि जो 3,000 बच्चे उनको बाहर किया जाए, ठीक है। और फिर साथ में मेडिकली पास आउट कितने होते हो सकता है यहाँ पर 25 के 25 ही आपके हो, बाकी सारे बाहर हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे में आपकी कट ऑफ क्या जाएगी आपको खुद भी पता है। सो सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं मेडिकली पास कितने स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि 3 गुना बुलाए गए अभी तो, और दूसरा आपके मार्क्स कितने। तो अगर हम एक चीज़ को कॉन्स्टेंट रख लें, अगर हम इस चीज़ को अगर हम मान लेते हैं कि ये चीज़ आपकी, हम मान लेते हैं सीधा कि 60% स्टूडेंट आपके मेडिकल को पास करेंगे, हम एक चीज़ को बिल्कुल कांस्टेंट रख लेते हैं, और उसके बाद हम मार्क्स का एक सर्वे कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बेस पर हम 60% को लेकर अगर एनालिसिस करते हैं, सो अप्रोक्सीमेट हम 93 to 96% तक या फिर 95% तक हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां से हमें लगभग ये पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी ऊपर नीचे रह सकती है। अगर यहां पर मान लो पता लगता है 3 नंबर ऊपर रहेगी, तो ज़्यादा 4 नंबर या 5 नंबर, 1-2 नंबर अप डाउन हो सकता है। सो ये आइडिया हमें यहाँ पर लग जाएगा, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाएगा हाँ आप उस रेंज के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सर्वे हमने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर पोल एक करवा दिया आपका, उस सर्वे में जाकर आप भाग लीजिए और अपने मार्क्स का वहां पर
अपना वोटिंग कीजिए कि आप कितने मार्क्स के बीच में आते हैं। एवरेज हम वहां पर निकालेंगे और एवरेज बेस के ऊपर ही हम एक बार आपके जो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है हर स्टेट वाइज उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर आपका स्टेट वाइज जो है एक एनालिसिस और करेंगे, उसके ऊपर भी आपका पोल और वोटिंग हम करवा देंगे। पर फर्स्ट एक बार आप जाकर जो एक सारा ग्रुप जो 70,000 बच्चे हैं उनका एक बार हम यहां पर लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेट वाइज भी आएंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, यही इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। होप सो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कल आपको कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।